नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल। दिल्ली की जनता ने ढेरों उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, ये सोचते हुए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार उनकी उम्मीदों को पूरा करेगी। लेकिन जब से ये सरकार बनी है तब से आम आदमी पार्टी के नेता आपस में ही लड़ते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। एक मुख्यमंत्री कहता है पीछे लात मारो, क्या ये है असली चेहरा आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का? देखिए, पर्सनल बातचीत में मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ, गाली गलौज अगर आप उसे देखिए, मैं ये जस्टिफिकेशन नहीं कर सकता कि कमीने ठीक है कि साला ठीक है। हिंदुस्तान में वो प्रोफेसर है, हिंदुस्तान में वो संत पुरुष ढूंढ कर ला दीजिए मुझे जो कमीने ना बोलता हो, साला ना बोलता हो। सब गाली देते हैं तो केजरीवाल भी दें तो क्या है? क्या अद्भुत बात है भाई। मेरे पिताजी मुझे फोन करते हैं तो 4 उल्लू का पट्टा कहते हैं मुझे। जब फोन नहीं उठा पाता हूँ 3 दिन कहते हैं बहुत बड़े उल्लू के पट्टे हो, फोन नहीं उठाते हो। तो मेरे पिताजी असभ्य हो गए। ठीक है, हिंदी के विद्वान है। अरे आप भी देते हैं सर जी। तो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री 100 बार बोलने वाले लोग, हम ये सब नहीं बोलते, लेकिन बहरहाल आपने बोला कि मुख्यमंत्री गाली देते हैं, सब लोग गाली देते हैं। मैंने ये कहा कि व्यक्तिगत बातचीत को रिकॉर्ड करके अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करना कोशिश चल रही थी आपके जरिए कि कुमार विश्वास कहीं ना कहीं मध्यस्थता के जरिए योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से कोई डील हो जाए, सेटिंग हो जाए। दोनों दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कहता है कि इनको बाहर करो। मतलब वो सोच दिखा देता है कि मतलब एक ढोंग रचा जा रहा था कि हम बातचीत करेंगे, हम कोई रास्ता निकालना चाहते, लेकिन करना क्या चाहते थे तो अपने पहले ही साफ कर दिया। नेशनल काउंसिल जिस दिन हुई है ये तो उससे 24 घंटे पहले की बातचीत है, और सुबह एक वरिष्ठ नेता ने लिख भी दिया था। 3 दिन पहले की बातचीत है। उमेश हमारे स्टूडियो आए, उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने बोला कि कितने दिन पुरानी बातचीत? उन्होंने कहा 3 दिन पहले। कहा कि मैंने प्रशांत भूषण को सुना दी थी। वो तो कहा ही, उसमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 3 दिन पुरानी बातचीत है। मतलब जब आप लोग बातचीत का ढोंग रच रहे थे उस वक्त अरविंद केजरीवाल पहले ही तय कर चुके थे कि प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव को पार्टी से निकालना है। नहीं, देखिए, दोनों बातें तय है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तत्पर नहीं है। योगेंद्र भाई, प्रशांत भाई, चूंकि बात बाहर आ गई है, वो तो कह रहे हैं कि बात करने को तैयार थे, अभी भी काम करने को तैयार है। आपने वो शोले में दृश्य देखा है कि वीरू जुआ तो खेलता है पर मौसी वीरू है बहुत अच्छा। वीरू थोड़ा कोठे जाता है पर वीरू है बहुत अच्छा। अरविंद केजरीवाल अहंकारी है, अकेली चलाता है पर है बहुत अच्छा। अरविंद केजरीवाल के चारों तरफ चोर इकट्ठे हैं पर अरविंद केजरीवाल है हमारा नेता। अरविंद केजरीवाल में 1000 कमियां है पर अरविंद केजरीवाल है हमारा नेता। तो सर शोले थोड़ी चलेगी, या तो बोलो कि काम करना है या नहीं करना है। भाई आप लिखेंगे कि ये हार जाए तो बेहतर है, अजय माकन से भी खराब आदमी है, बाइट देंगे। किसने कहा? शांति भूषण ने कहा ना, योगेंद्र यादव ने तो नहीं कहा। आपने योगेंद्र यादव पर आरोप लगाया कि योगेंद्र यादव पार्टी को हराना चाहते थे दिल्ली सरकार में। मैंने योगेंद्र यादव का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा मैंने एक दफा भी ऐसी कोई कोशिश नहीं की जिससे पार्टी को नुकसान। प्रशांत जी ने कहा, सबसे कहा, मुझसे भी कहा कि 20 सीट आए, 15 से 20 सीट आए। मैं योगेंद्र यादव की बात कर रहा हूं, आपने योगेंद्र यादव पे पूरा बात तो सुन लीजिए आप, सवाल का जवाब, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि उसके बाद योगेंद्र कन्वीनर बन जाए। तो जिस लड़के की शादी हो वो खुद कहेगा मेरी करा दो। अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं भैया लड़का जवान हो गया, इसका ब्याह करा दो। मतलब योगेंद्र यादव पिछले 1 साल से कह रहे हैं। नहीं, क्या बात हुई? आपके बारे में कोई भला बुरा कहे मैं उसको मान लूं कि आपके कहने पे आपकी शय पे हो रहा है ये। आप अगर ना कहें, आप हर अगर पर्चे ना में मैं कैसे मान लूं? हर पर्चे में योगेंद्र यादव जी और प्रशांत भूषण जी एक साथ नाम। देखिए मेरे साथी हैं, अभी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के। क्या आपके पास ऐसा कोई भी प्रमाण है कुमार विश्वास जिससे यह साबित होता है कि योगेंद्र यादव ने दिल्ली चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ काम किया, हाँ या ना? हाँ या नेशनल काउंसिल नहीं, इस तरह से बात नहीं, आपके जवाब है कि नहीं? नहीं, नेशनल काउंसिल के अभी भी वो सदस्य हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी बाहर हैं। उन्होंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, ये मेरे अंदर का मसला है। अब वो बाहर अगर चौराहे पर कहेंगे तो मैं यही तो कह सकता हूं। ईमेल जब बाहर आ जाती है आम आदमी पार्टी और बहुत पारदर्शी होगी ना, लेकिन इस मामले में एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्वराज है। और हमारे यहाँ का स्वराज क्या है? हमारा स्वराज व्यक्तिगत चलता है कि अगर आपके पिताजी, आपकी बहन जी बैठी हुई है तो स्वराज हमारे हिसाब चलेगा। अभी एक सेकंड, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ, आप सीधे 2 बातें हैं। सवाल का जवाब दीजिए। राहुल कंवल की 2 बातें हैं। इस बारे में कोई भी सबूत है कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया? या तो विचार की पत्रकारिता या पत्रकारिता का विचार है। अगर आपके डिसीजन पहले से तय है। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आप सवाल ही पूछ रहे हैं। आपने कहा गैंग अप करा लिया। मैं सवाल पूछूं, आम आप जवाब दे, ये तो नहीं हो सकता। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने कहा गैंग अप करा लिया, आपने मान लिया। नहीं, आपने मेरा सवाल सुना नहीं, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। आपने मेरा सवाल नहीं सुना, मैं आपको सवाल दोहरा देता हूं। मैं पूछ रहा हूं कुमार विश्वास आपसे, ये क्या आपके पास या आपकी पार्टी के पास या अरविंद केजरीवाल के पास इस बात का कोई भी सबूत है कि योगेंद्र यादव ने पार्टी के हित के खिलाफ काम किया दिल्ली चुनाव से पहले? जब से पार्टी बनी तब से योगेंद्र भाई और हमारी लगभग 200 बैठक हुई हैं, 3-3, 4-4 घंटे की। हमारे पास उन 200 बैठकों का सबूत नहीं है। योगेंद्र भाई पे होगा तो मुझे पता नहीं, प्रशांत जी पर तो है ही। आज से 4 महीने 5 महीने पहले जो पीएसी में आपस में मेल एक्सचेंज हुई थी, वो प्रशांत जी के सर्वाधिक प्रिय अखबार को कल परसों दे दी गई।
जिसमें मैंने अरविंद से नाराजगी दिखाई थी जी, बिल्कुल दिखाई थी। आप पे भी आरोप लगे थे कई बार और मैंने नाराजगी दिखाई है, लेकिन पीएससी में दिखाई है ना, चौराहे पे थोड़ी दिखाई है, चैनल पे थोड़ी दिखाई है, जाके ट्वीट थोड़ी करा है, ब्लॉग थोड़ी लिखा है। चुनाव से पहले उन्होंने कभी पार्टी के खिलाफ थोड़ी बोला था, पब्लिक में जाके कहां बोला था? आप समझिए कि ओपन लेटर लिख दिया गया, सारे जिन 10 लोगों के खिलाफ उन्होंने 12 लोगों के खिलाफ अपील की थी वो लीक कर दी गई। आज 12 की अपील गई है रामदास जी के खिलाफ। अगले दिन मैंने देखा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ चैनल्स पे चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल के 12 कपूत प्रोग्राम चल, ऐसे कैसे निकल गया? ऐसा इसका मतलब साइबर सिक्योरिटी में कहीं दिक्कत है। ये तो प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए कि आप रामदास जी को भेजें, रामदास जी आपसे बात करना, बीच में लीक हो जाए, अगले दिन अखबार में खबर आ जाए। नहीं, हमारी कैसे नहीं होती? मैंने भी तो लिखी थी, हाँ, लेकिन मैंने जो दिसंबर में लिखी थी मेल, वो आज चूंकि 6-7 लोगों पर ही थी उनमें, आज वो लीक हो गई, आज वो निकल गई। जैसे ही एक हुआ नेशनल काउंसिल और उनका बाहर हुआ, दोपहर को लीक हो गई। तो हकीकत क्या है कुमार विश्वास, क्योंकि आप पर आरोप लगा किसी वॉलंटियर महिला के साथ अमेठी में जब चुनाव हुआ, जो आपने किया वो ठीक नहीं है, आप पर आरोप, या आपने आरोप लगा दिया ना? आरोप लगाया। मैं एक मेल एक फर्जी आईडी से बनाता हूं, राहुल कमल के इनसे संबंध है, और 4 और लगाता हूं, प्रधानमंत्री के किस्से हैं, खबर चलाएंगे आप, छापेंगे अखबार में। चर्चा हुई काफी। अरे अरविंद केजरीवाल ने ईमेल भेजी कि मैं भी करवा लेता हूं 200 लोगों से चर्चा। तहकीकात क्यों नहीं? मैं 200 लोगों से चर्चा करवा लेता हूं। तहकीकात होनी चाहिए ना। तो कहा ना आदमी लाओ, आदमी कौन है? एक मेल आईडी में बनाता हूं। उसने कहा कि ऑडियो टेप है उसका। हाँ, तो मैंने उसको उस समय क्या लिखा, सबने क्या लिखा, सारे नेताओं ने लिखा कि आदमी लाओ, टेप लाओ, प्रस्तुत करो, और आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं अब लेके आओ। लेकिन पत्रकारिता के, बिल्कुल मैं कह रहा हूं पत्रकारिता के उन दलालों से ये पूछिएगा जो इसे छाप रहे हैं, जो मोदी भक्ति में लगे हुए हैं, भाजपा भक्ति में लगे हुए हैं, कि मैं आज नरेंद्र मोदी जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में और उन अखबारों के चैनलों के मालिकों के बारे में ऐसी एक आईडी बना के गूगल की आज एक खबर चलाता हूं, चला के दिखाएंगे वो अखबार और वो चैनल जो इसे चला रहे हैं, इसका मतलब उनका एजेंडा कुछ तय है। और ये मैं आपको बता दूं, जितना चलाएं, मैं चाहता हूं पंजाब के चुनाव तक वो खूब गंदगी करें। दिल्ली में उन्होंने गंदगी की है, वो लिख रहे हैं कि इससे अगर वो मीडिया में क्लिप आ जाए तो पूरी पार्टी सर, की 2 साल पहुंचेगा। उनको क्या लिखा है? आपने नीचे पढ़ा क्या लिखा है? मैंने आपकी भी चिट्ठी क्या लिखा है? आप कह रहे हैं कि औकात है तो अभी बताओ। तो मैं कब से कह रहा हूं, दिसंबर से, और आज क्या चल रहा है? अप्रैल मई आने वाला है। कोई वाकया हुआ कि नहीं जिसमें कहा है आपकी पत्नी को इन्वॉल्व किया जा रहा है? वो कह रहे हैं कि वो बड़ी नाराज थी। मैं आपकी माता जी को इन्वॉल्व करके एक चिट्ठी दे रहा हूं, आप चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे आज तक पे मुझे बताइए। आप कह रहे हैं जीमेल पर एक, मैं आपके चैनल पर आपकी मान ली, मैं आपके चैनल आज तक पे कह रहा हूं, जिसकी मां ने दूध पिलाया हो वो हमारे बारे में एक चीज ढूंढ के ला दे। ये सारे जो हैं फर्जी आईडी जो बना के सुशांत 007 जीमेल लिख के आज लिख देता हूं 4 पत्रकारों के बारे में, अखबार में छाप के दिखाएंगे क्या? ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट हमें बहुत पता है। बीजेपी वाले बहुत सारे लोग यहाँ लगे हुए हैं। दिल्ली के कुछ गुंडे जो मारपीट करते हैं, जिन्होंने प्रशांत से मारपीट की थी, अरुंधति राय को जिन्होंने मारा था, उन ट्रोल्स को काम पे लगा रखा है। मैंने सुना आप लोग नेशनल काउंसिल की मीटिंग में भी लेके आ गए प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव है, जो लोग पैर छूते रहे हैं, बाउंसर आप लेके आ गए, वहां पे मार पिटाई हुई, जो लोग आपके खिलाफ थे उनको बैठा दिया गया जोरदस्ती। तो ये तय करिए कि सुनी हुई पत्रकारिता होती है कि देखी और जांची हुई पत्रकारिता। आपने उधर से या तो आप तय कर वीडियो दीजिए, आपने वीडियो क्यों नहीं दिया? मैं आपसे, जैसे आपने कहा सुना है, तो आप उनसे कहिए कि साहब वो तो कार्यकर्ता थे, पैर छूते थे, आप तय करके बताइए, आप ढूंढ के लाइए। और अगर मैं वीडियो दे दूं तो क्या प्रशांत भूषण, नहीं, अगर मैं वीडियो रिलीज करूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप पूछ के आइए, क्या प्रशांत भाई, योगेंद्र भाई, जो बच्चे उनके पैर छूते रहे हैं, जो 4 साल से लाठी खा रहे हैं उनके पीछे खड़े होकर, अगर उन बच्चों ने कहा सर व्यवस्था बनाए रखिए, मंच तक मत आइएगा, तो वो बाउंसर हो गए वो लड़के। वो किशन नजफगढ़ का लड़का बाउंसर हो गया जिसने लाठियां खाई हैं। वो तमाम वहां खड़े हुए जितने भी सारे लड़के हैं, वैभव, अंकित, ये बाउंसर हो गए आज, क्योंकि उन्हें पहचानते नहीं है। यही समस्या है कि आप कार्यकर्ताओं को पहचानते नहीं है। कार्यकर्ता के साथ आपने सड़क पर लाठी नहीं खाई, आप पिटे नहीं है, आप एयर कंडीशन में बैठ के राजनीति करेंगे, सोचेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। तो मुझे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में राजनीति करेंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं, विनोद बिन्नी हो, शाजिया इल्मी हो, कैप्टन गोपीनाथ हो, अंजलि दमानिया हो, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, प्रशांत भूषण, मेधा पाटकर, गोपाल कृष्ण गांधी, बड़े बड़े नाम, ये सब आपके पूरे पुराने साथी। हर आदमी यही कहता है कि केजरीवाल अहंकारी बहुत है। अब इतने सारे लोग मिल के कहते हैं कि अहंकारी है, तो अरे साहब अब आप निष्कर्ष निकाल लीजिए कि होंगे ऐसा ही होगा है, मतलब आप भी मानते हैं? अरे अब आपने तय कर दिया ना। मैंने कहा था क्या? मैंने तो लंबी फहरिस्त आपको गिनाई। जब तक कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल की हाँ में हाँ मिलाए, 425 जिस दिन कुमार विश्वास ने हाँ में ना मिलाया, वहीं पे कुमार विश्वास आउट। 425 सीट पर लड़ने की अरविंद केजरीवाल ने कही थी। अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था 70 सीटों पर लड़ो। अरविंद केजरीवाल ने कहा था बड़े नेताओं के सामने बड़े नेता लड़ाए जाएं, और हम दोनों तो जाके वहाँ खप गए, अमेठी में जाके वो खप गए, वो बनारस में जाके खप गए, और आप जो सुरक्षित सीट में चले गए, आपने गए हुड्डा के। हमने कही थी लाओ, हमने कही थी इस्तीफा दे दो, आपने कहा इस्तीफा देने से बड़ा फायदा होगा, चुनाव तुरंत होंगे और हमको फायदा मिलेगा। उस समय ठीक था जब आपके हिसाब से चला, लेकिन आप जब आपके हिसाब से चलेगा तो स्वराज है आपके। भाई हमारे यहाँ लिखा हुआ है वंशवाद नहीं चलेगा। मैं चुनाव लड़के आया हूँ वंशवाद के खिलाफ। नेशनल एग्जीक्यूटिव में ऐसी 25 सभाएं 30 सभाएं हुई हैं महत्वपूर्ण, जहां एक परिवार के 3 लोग बैठे रहे और उनके वर्चस्व में ही पूरी चलती रही है।
मैंने प्रश्न उठाया था, आज मैं आपके सामने कह रहा हूं, चूंकि अब बोल सकता हूं, पहले नहीं बोल सकता था, आप पार्टी ने अनुमति दी है कि आप कह सकते हैं। मैंने सवाल उठाया था कि साहब ये गलत है, ये तो नहीं चलना चाहिए, परिवार का। तब रोका क्यों नहीं आपने? फिर चिल्लाकर पड़े मेरे ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से। अगर उस दिन खड़े होकर उन्होंने ये कहा होता कि लड़का बात सही कह रहा है, ये नहीं चलेगा, और वो बाहर चले जाते, तो मैं मानता कि भाई बात सही उठाते हैं, सच्चे लोग हैं, चलो इनके साथ रहें। इसलिए अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को, निजी ईर्ष्याओं को आप वॉलंटियर्स में स्वराज के मुखौटे पहन के मत बोलिए, सीधे बोलिए ना। मैं बनना चाहता हूं राहुल कंवल साहब, मैं कहता हूं मैं अरविंद केजरीवाल से बड़ा लीडर बनना चाहता हूं। बनना चाहते हैं? पूरी कोशिश में हूं, बनना चाहते हैं? बिल्कुल बनना चाहता हूं, पर प्रॉब्लम क्या है, अरविंद केजरीवाल बनने के लिए 15 दिन हड्डी गलानी पड़ती है। अरविंद केजरीवाल बनने के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड सड़क पर सोना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल बनने के लिए पत्नी और बच्चों के कार्टून और मजाक सहने पड़ते हैं, बनारस में थप्पड़ सहने पड़ते हैं। ये औकात अभी आई नहीं है। बैठा हूं तो घड़ी पहन के बैठा हूं। अरविंद केजरीवाल के लिए होता है कि क्या पहन रखा है, क्या खाया है, पता नहीं है। सोचता हूं कौन से पेन से कविता लिखूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो 5 रुपए का पेन जो किसी ने दे दिया होगा 5 साल केजरीवाल, उससे ही साइन कर लेते हैं। जिस दिन कमिटमेंट इतना बड़ा हो जाएगा, उस दिन कहूंगा अरविंद केजरीवाल से कि तुमसे बड़े कमिटमेंट का आदमी हूं, घर फूंक के आया हूं, साइड हटो, मैं नेता हूं। जब तक नहीं होगा तब तक मैं पीछे खड़ा रहूंगा। यही अरविंद केजरीवाल है जिस पे आरोप लगता है एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कि वो कांग्रेस पार्टी को तोड़ना चाहता था, और ये अब ऑडियो के सामने पूरे देश ने सुना है। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी कहती है कि नहीं, जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है उस पर किसी भी आरोप की जांच नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में इस वक्त जगह जगह पर कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, सफाई वाले हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं, और केजरीवाल अपने ही घर में लगे आग को बुझाने में लगे हुए हैं। लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नेंस पर उनका ध्यान ही नहीं है। कुमार विश्वास, गवर्नेंस पर तो 9 बजे तक, 9:30 बजे तक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री लोग बैठ रहे हैं, इतना ध्यान तो है। और गवर्नेंस के ध्यान के रिजल्ट इतने सारे आए हैं, मुझे लगता है कि आप उन पे भी चलाएं। जैसे ई कार्ड बने हैं, पहली बार ई राशन कार्ड। कूड़ा इकट्ठा हो रहा है दिल्ली की सड़कों में, उसका बताइए ना। एमसीडी के साथ जो विवाद है उस पर सब बार बार कहा गया है कि इस काम के लिए तो पैसा नहीं दिया जा सकता ना, कि आप पैसा लेकर खराब कर दें। आपने सैलरी नहीं दी है सर उनको, 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो सैलरी किसकी जिम्मेदारी है? सैलरी देना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी। लेकिन इसलिए क्यों नहीं, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी एमसीडी चलाती है, इसलिए आप बेचारे कर्मचारियों को पैसा नहीं दे। पैसे देकर आप 12.5 करोड़ में अगर वेबसाइट बनाएंगे तो कैसे देंगे आप? सैलरी के पैसे अगर आप डायरेक्ट सैलरी को देंगे तो ठीक है ना, हमको दे दीजिए, हम सीधे दे देंगे। आपने सैलरी दी कहां है पिछले 2 महीने से? हमारी तो उनसे यही बातचीत है ना, महापौरों को बुलाया अरविंद केजरीवाल ने, बात की और उनसे कहा भाई आपके भ्रष्टाचार के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा, आप अगर सीधे सैलरी देंगे, सीधे नियंत्रण में होंगे तो काम होगा। आपने क्या कहा कि अगर आपको पैसा चाहिए तो मोदी से जाके मांगिए? ये सरासर पॉलिटिक्स है सर। ये पॉलिटिक्स नहीं है कि 40% जो इनकम टैक्स का वापस मिलता है, हमें केवल 300 करोड़ मिलता है 40,000 करोड़ में। आपकी पहले एक मॉरल अथॉरिटी थी कि आप राजनीति को बदलने आए हैं। अब सपा और बसपा खत्म हो गई ना हमारी नहीं, हमारी खत्म हो गई ना सर। बसपा वाले हंस रहे हैं कि राजनीति को बदलने चले थे, यही राजनीति ने इन्हें बदल दिया। सर हमारी मॉरलिटी खत्म हो गई ना, आपने उद्घोष कर दिया, भरत वाक्य घोषित कर दिया कि हम समाप्त हो गए। अच्छा, गोपाल कृष्ण गांधी की इस देश में बहुत इज्जत है जी, महिला पाटकर की इस देश में बहुत इज्जत है। चलिए, मैंने मान लिया कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण नहीं कि दिल्ली चुनाव में हराने की कोशिश की, क्या गोपाल कृष्ण गांधी ने भी आपको हराने की कोशिश की? जी बिल्कुल नहीं कोशिश की ना। वो कहते हैं कि जो पार्टी में हो रहा है वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में वोटिंग होती है, नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी वोटिंग हुई थी, नेशनल काउंसिल में भी वोटिंग हुई थी। सारी वोटिंग फिक्स थी ना, आपने अपने अपने लोगों को स्पेशल इनवाइटी बना दिया। एमएलए को आपने अरे एकदम नेशनल काउंसिल की मीटिंग में क्या हुआ? कांग्रेस के 8 में से 6 विधायकों को तोड़ दो, अलग पार्टी बना लो, ये बहुत संगीन आरोप है। ऑडियो पे सबने अरविंद केजरीवाल की आवाज सुनी, अब तक आपने लोकपाल को क्यों नहीं भेजा? सर उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं है, पार्टी तोड़ दो, अलग पार्टी बना लो, कोई बुरी बात नहीं है। कुमार विश्वास हुआ, अब वो क्या कह रहे हैं, पार्टी अलग बना लेंगे। हमारे साथी जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ जवाब उसी का उत्तर दे रहा हूँ। कहां दे रहे हैं? जो 6 लोग अलग से पार्टी बना रहे हैं वो बाहर से समर्थन देते हैं, बार बार कह रहा है बाहर से समर्थन देते हैं। वो कह रहे तोड़ दो इनको, मदद करो अलग पार्टी बनाने में। नहीं, मदद नहीं बोला सर, उन्होंने बोला इनको तोड़ दो, अलग पार्टी बनवा लो। मैं तो सुन चुका हूँ, तोड़ दो, अलग पार्टी बना दो ताकि बाहर से हमारी सरकार बनाने में मदद कर दे। क्या ये ठीक है? साम दाम दंड भेद की राजनीति है सर ये? इसी को तो बदलने आए थे आप, क्या हुआ? बिल्कुल बदला। गठबंधन की सरकार नहीं बनाई, पीडीपी के चरणों में नहीं पड़े, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हत्यारों के चरणों में नहीं पड़े। हुआ नहीं। आप ही ने बनाए थे एडमिरल रामदास जी, लोकपाल के ही मुद्दे पर ये पार्टी खड़ी हुई जी, ठीक है। फिर आप लोकपाल को कहते हैं कि मीटिंग मत आना, क्योंकि उसका नियम है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। इसलिए हर मीटिंग में आए, नेशनल काउंसिल की अब तक जितनी मीटिंग हुई सब में आए। 2 बातें हैं, आप पत्रकारिता में जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। अगर लोकपाल हमारी हर एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में आए होंगे तो मैं आज सार्वजनिक जीवन से संन्यास। नेशनल काउंसिल की हर मीटिंग में आए, मैं कह रहा हूं नेशनल काउंसिल की मीटिंग ही दूसरी थी भाई जी, एक मीटिंग पहले हुई, एक हुई, अब हर मीटिंग में आ गए। मीटिंग में आए कि नहीं आए? तो वो पहली बार लोकपाल बनाए जा रहे थे, इंट्रोड्यूस कराया गया, तो इंट्रोडक्शन के लिए आए। ये तो गलत हुआ ना कि लोकपाल को कहा जाए कि आप बताइए, आप रहेंगे
तो मार पिटाई हो जाएगी, आप ना आए। नहीं, उसमें नहीं लिखा मार पिटाई, आपने लिखा कॉन्फ्रंटेशन हो जाएगा, आप ना आए। उसमें लिखा मार पिटाई हो जाएगी। कॉन्फ्रंटेशन का शब्द इस्तेमाल किया। कॉन्फ्रंटेशन क्या होता है सर? कॉन्फ्रंटेशन क्या होता है कि एकदम लड़ाई हो जाएगी? कॉन्फ्रंटेशन क्या होता है? यही तो होती है सर, इसीलिए क्योंकि उनका कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो गया था और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना। अब आपको एडमिरल रामदास की खूब इज्जत है, अब सूट नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल को। आपका केजरीवाल की लाइन थोड़ी अलग, कार्यकाल समाप्त हो जाए तो उसके बाद भी सूट करे। कार्यकाल समाप्त हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में आप ही ने लिखा था, आदरणीय श्री योगेंद्र भाई और श्री प्रशांत भूषण जी ने लिखा था कि लोकपाल का कार्यकाल इतना होता है। जनवरी में वो समाप्त हो गया। अब क्या होगा आम आदमी पार्टी का? दिल्ली ने अगर जिस काम के लिए वोट दिए वो काम अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने कर दिया, मैं जिस पार्टी का सदस्य हूँ, तो पंजाब तक उनकी ध्वनि जाएगी। और नहीं करा तो इतिहास के कूड़ेदान में बहुत बड़े बड़े दल गए हैं। जनता पार्टी गई है, जनता दल गया है, कई बार ये भाजपा ही गए हैं, कांग्रेस ये भी चले गए, हम भी चले जाएंगे। लोग माफ थोड़ी करता, लोग बाहर देखता रहता। कौन सी पार्टी है जो आपस में दिन भर लड़ती रहती है? ना सपा में होता है, ना बसपा में होता है। अगर कहीं और होता तो उनके पीछे कैमरे जाते हैं। वहां स्वराज चलता है ना मायावती जी का, खूब आप ही की तरह है। तो अरे सर, कितना अच्छा, आपने झगड़ा देखा किसी पार्टी में आज तक? क्योंकि वहां स्वराज चलता है, वहां कोई बोलता ही नहीं है। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप चलती है कि अरविंद केजरीवाल में ये कमी भी है, ये कमी भी है, उसके बाद भी हम पार्टी में रहेंगे। ये है एकदम बॉटम अप अप्रोच कि हम नीचे से राजनीति को बदलना चाहते हैं। बिल्कुल, ये है बिल्कुल सर। तो मैं आभारी हूँ इस कार्टूनिस्ट का, इसने कपड़े बनाए, वरना नंगे भी बनाए हमारे तो। कुत्ते बिल्ली के भी बनाए हमारे तो, इसमें क्या दिक्कत ये है? मतलब आप राजनीति को बदलने आए थे, अब अरविंद केजरीवाल के साथ ये हो गया। अब मैं कह रहा हूँ ना आपको, आप इतने किसी भी प्रकार के कार्टून बनाइए, व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, मजाक उड़ाइए। आजकल पूरी एक डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट चला हुआ है। बीजेपी वालों को ये समझ में नहीं आता कि पड़ोसी के चाचा बीमार हो जाने से मजे में, वो बिल्कुल उनका मजे में होने का अधिकार है, मौका दिया हमने। लेकिन उनको एक बात समझ में नहीं आती कि पड़ोसी के चाचा के बीमार हो जाने से आपकी अम्मा की उम्र नहीं बढ़ती, आपके पिताजी का कोड वैसे ही रहता है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों की हत्या जो आप कश्मीर में कर रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी में झगड़े में निपटेगी। ये आपने बात सही कही कि अभी आपके पास वक्त है और जनता ये देखेगी कि काम हो रहा है कि नहीं। करेंगे तो सुनेगी जनता। वो कूड़ादान बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। मैं आपसे फिर दोबारा कह रहा हूं, 1000 कमियां हो सकती है, बहुत सारी बातें खराब हो सकती हैं, नीयत खराब नहीं है, नीति खराब नहीं है। असहमति का अधिकार ये नहीं है कि स्वराज आपके हिसाब से चले। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। कुमार विश्वास, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो ये थी कुमार विश्वास से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के jariए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात।